हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी जर्नी में। सो प्लीज़ ऐसे ही करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं शैडो साइड के बारे में, यानी कि डार्क साइड के बारे में। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप अपनी शैडो साइड को देखना नहीं चाहते? क्या आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? क्या आप भी खुद को क्रिटिसाइज़ करते हैं? क्या आप खुद को दूसरों की नज़रों से देखते हैं? क्या आप भी अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करते हैं? क्या आप भी खुद को वैल्यू ना करके दूसरों के जो ओपिनियंस हैं उनको अपने ऊपर वैल्यू करते हैं? क्या ऐसा कुछ आप अपने साथ करते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो सबसे पहले इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये है कि आपको अपनी शैडो साइड से, यानी कि जो आपकी डार्क साइड है, उससे आपको डरना बंद करना होगा। उससे डरना बंद कीजिए, क्योंकि शायद आप ये जानते नहीं हैं, लेकिन जो आपकी सुपर पावर्स हैं वो इन्हीं डार्क साइड्स के पीछे ही छिपी हुई हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी डार्क साइड को अल्कमाइज़ करना है। मतलब कि आपको खुद को बदलना है। कैसे बदलना है? आपको अपने आप को ऐसे कन्वर्ट करना है कि जैसे आप अब तक थे उसको आपको कन्वर्ट करना है जैसा आप बनना चाहते हैं। ठीक है, जब तक आप अपनी डार्क साइड से डरते रहते हो या उसको अवॉइड करते रहते हो, निगलेक्ट करते रहते हो, या फिर आप उससे नफ़रत करते हो, तो चाहे कोई भी रीज़न हो उससे नफ़रत करने का, निगलेक्ट करने का, अवॉइड करने का, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप कभी भी, यकीन मानिए कि आप कभी भी अपनी उन पूरी पावर्स को पा ही नहीं सकते जो कि परमात्मा ने आपके अंदर डाल के आपको धरती पे भेजा है। ठीक है जी। तो देखिए, अगर आपकी कोई भी साइड ऐसी है जिसको आप देख नहीं रहे हैं, ठीक है, आपका उस पर ध्यान ही नहीं है, या ध्यान होते हुए भी आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसको प्यार नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट ऑपरेटिंग विद योर हायर फ्रिक्वेंसी। आपकी फ्रिक्वेंसीज उतनी हायर नहीं हैं, आप बहुत ही लोअर फ्रिक्वेंसी से जो है ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है, आपकी जो बुरी आदतें हैं, आपके डर हैं और आपकी कमजोरियां हैं, वो उनको आपको कैसे देखना है? उनको आपको ऐसे देखना है कि वो एक मैसेंजर हैं आपके लिए, ठीक है, जो कि आपको ये बता रही हैं कि अगर आप इन पॉइंट्स पर, है ना, जिनको आप अवॉइड कर रहे हैं, अगर आप उनके ऊपर काम करते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, है ना, आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल सकती हैं जिनमें आप ग्रो कर सकते हैं। सिंपल, जो आपकी बुरी आदतें हैं उनको अच्छी आदतों में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। उनकी कोर वैल्यू को जानने की कोशिश कीजिए कि जो बुरी आदतें हैं वो क्यों हैं आपके अंदर, आप क्यों ऐसी आदतों में हैं, है ना, क्यों आप आदतन ऐसा कर रहे हैं। उस चीज़ को देखिए। आपके डर के अंदर डीप डाउन जाके देखिए कि आपको डर किस चीज़ का, एक्चुअल में डर है क्या, क्योंकि डर तो कुछ भी नहीं होता, डर तो हमारे दिमाग की बनाई हुई एक चीज़ है। ठीक है, तो उसको देखिए। और आपकी जो कमज़ोरियाँ, कहाँ पे आप अपने आप को वीक फील करते हैं, किस पॉइंट पे आप अपने आप को वीक फील करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो देखिए, इनकी दो साइड्स होती हैं। कैसे होती हैं? यानी कि एक जो पहली होती है वो ये कि जो इमोशंस होते हैं ना, है ना, जो इमोशंस होते हैं वो उस पावरफुल एनर्जी से भरे होते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है और खुद पर डाउट भी क्रिएट्स करवा सकती है। और उसका दूसरा साइड ये है कि वो एनर्जीज इतनी पावरफुल भी होती हैं कि वो आपको लिफ्ट अप भी कर सकती हैं और आपके अंदर के जो कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप भी कर सकती है। तो ये जो चीज़ है ना, ये डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप कौन सी एनर्जी को इन्हेंस करते हो। क्या आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो या आप नेगेटिविटी की तरफ जाते हो? तो ये तो बहुत ही श्योर सी बात है कि अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे तो ऑब्वियसली आप ग्रो करोगे, और अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जाओगे तो आप ग्रो नहीं करोगे, बल्कि आपका डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखें, अगर आपने नोटिस किया होगा, ट्विन फ्लेम जर्नी का जो सबसे मेन साइन है ना, जिसको देखते हैं यिन और यांग जिसको बोला जाता है, अगर आपने उसको ध्यान से देखा है तो आपने क्या देखा कि यिन या यांग है वो भी दोनों एक साथ ही हैं, एक साथ ही है ना, अलग नहीं है ना वो भी एक दूसरे से।
अकेले नहीं है वो। तो सेम उसी तरीके से हमें क्या करना होता है, हमें एनर्जीज़ को बैलेंस करना होता है, दोनों को एक साथ ही रखना होता है, दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना होता है, ठीक है। जैसे ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिना लाइट के आप अपनी शैडो को नहीं देख सकते, उसी तरह बिना शैडो के आप लाइट को भी नहीं देख सकते, क्योंकि दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्त्री और एक पुरुष यानी कि एक फेमिनाइन और एक मैस्कुलाइन एक दूसरे के पूरक हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि फेमिनाइन पावर बहुत हाई होती है या मैस्कुलाइन पावर बहुत हाई होती है, नहीं। वो दोनों अपने अपने लेवल पर, सेम लेवल पर बहुत हायर होती है, बहुत हायर सोल्स होती हैं। बस क्या होता है, उन्हें अपने अंदर के वुंड्स को, अपनी शैडो साइड को, अपनी डार्क साइड को पहचानना होता है, उन्हें निकालना होता है और उन डार्क साइड को उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देना होता है, ठीक है। यानी कि उन्हें बैलेंस कर देना होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी ही है अपने अंदर मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करने का नाम। जिस दिन हम इन दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस कर पाते हैं, हम ऑटोमेटिकली अपने यूनियन को अचीव कर लेते हैं। ओके, तो इसलिए अपनी पावर को, जो आपकी रियल पावर है, उसको ब्लॉक करना बंद कीजिए। दूसरे लोग आपको जिस नज़र से देखते हैं, प्लीज़ खुद को उस नज़र से मत देखिए, ठीक है। अपने आप से नफ़रत मत कीजिए। आपकी डार्क साइड आपकी अपनी ही है, ठीक है। तो उस पर काम कीजिए और उन कमज़ोरियों को अपनी ताकत बना लीजिए, अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए। और जब आप ऐसा कर पाते हैं तो आप देख पाते हैं कि आप अपनी सभी साइड्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं, आप अंदर से ग्रो करते हैं। और जब आप अंदर से खुश रहने लगते हैं, अंदर से ग्रो करने लगते हैं, तो आपको एक असीम शांति, एक सुकून का अनुभव होता है, जो सुकून आपको बिल्कुल परमात्मा से मिल सकता है, वो सुकून आप अनुभव करते हैं। तो ऑब्वियसली है कि जब आपका मन शांत होगा, आपकी आत्मा शांत होगी, तो आप काम को, अपने किसी भी काम को, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में कर पाएंगे, बहुत ही प्योरिटी के साथ कर पाएंगे। तो वो चीज़ अपने आप में निखर जाती है। ओके, तो जब आप ऐसा कर पाते हैं, आप अपनी साइड को एक्सेप्ट करते हैं, जो अभी आपकी साइड्स हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको अपना प्यार देते हैं, अपना टाइम देते हैं उनके ऊपर, अपने उनको समर्पण देते हैं, सरेंडर करते हैं उनको, है ना, उनको ठीक करने में अपना टाइम देते हैं, तो आप वो व्यक्ति बन जाते हैं जिसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। क्योंकि हमें हराने वाला सिर्फ हमारा ही दिमाग होता है, हमारी ही सोच होती है। क्योंकि हमसे कभी भी जब तक कोई भी कोई काम नहीं करा सकता, जब तक कि हम खुद उस काम को करने के लिए रेडी ना हो, ठीक है। सो बी अनस्टॉपेबल।